हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस दाढ़ सीरीज में। आप लोगों को इस दाढ़ सीरीज में आप लोगों को 10th का गणित का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इस दाढ़ सीरीज में बने रहिए, आप लोगों को दाढ़ सीरीज में गणित बिल्कुल आसान दिखने लगेगी। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और सभी को वो जोड़ लीजिए। दाढ़ सीरीज किस तरह से धुआंधार होने वाली है, तो चलिए देखते हैं। इस दाढ़ी सीरीज में सारे प्रीवियस के क्वेश्चन आप लोगों को कराने को मिलेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप दाढ़ सीरीज में बने रहिए, इसमें 500 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ऑप्शन भी दे दे, निकाल के दिखाइए आप लोग। ऑप्शन दिया गया a√9, बी ऑप्शन दिया गया इसका, बी ऑप्शन दिया गया √3 और सी ऑप्शन दिया गया इसमें, सी ऑप्शन दिया गया √0.1, डी ऑप्शन दिया गया हमें, डी ऑप्शन दिया गया है 0.10, 110, तो इसमें निकालना है डेढ़ तक अनंत तक है। इसमें से परिमेय संख्या है कौन सी हमारी? इसमें परिमेय संख्या है, जल्दी से बताइए। क्या पूछा गया? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती है जिनका हम पूरा मान नहीं ज्ञात कर सकते, वो हमारी होती है अपरिमेय संख्या। जिनका हम पूरा मान निकाल सकते हैं वो होती है हमारी परिमेय संख्या। जैसे देखो, रूट को बाहर निकालेंगे, 3 का अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, पॉइंट में कुछ निकलेगा जाके तो हमारा इसमें रूट के अंदर कितना है? 9, इसका 3 बाहर निकल के आए, ये एक हमारी परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या। हमसे क्या पूछेगी? कौन सी परिमेय संख्या है हमारी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। √9 हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि बाहर निकले आ जाएगा √9 का 3 बाहर निकले है, ये हमारी परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, हमें क्या दिया गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया रैखिक क्या दिया गया? रैखिक समीकरण क्या दिया गया? रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया? रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर दिया गया 10 और दूसरा दिया गया हमें कितना? x - y बराबर 4 का हल है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या हल है, जल्दी से बताइए इसका क्या हल होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या हल होगा और कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x + y बराबर 10 समीकरण 1 नाम दे दें इसको। क्या दे दें? समीकरण 1 नाम। इसको दे देंगे x - y बराबर 4, इस समीकरण 2 नाम दे दें। कितना दे दें? इस समीकरण को 2 नाम दे दें। चलिए एक समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं। चलिए इस समीकरण से 2 से x का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? y + 4। इस समीकरण से हमें x का मान निकाल लिया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या हमारा? x + y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। तो x यहाँ पे क्या रखेंगे? y + 4 रखेंगे। x यहाँ पे रखो y + 4 + y बराबर 10। तो जोड़ देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 2y बराबर 4 को उधर भेजेंगे, 10 - 4, तो 2y बराबर निकल के आ जाएगा 6। काट देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 3। y का मान निकल के आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण
2 में रखने पर देखो समीकरण 2 से हल यही तो किया हमने, समीकरण 2 को हल किया y प्लस 4, तो रख दीजिए यहाँ पर x बराबर y का मान 3 प्लस 4, तो x का मान निकल के आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। यही हमारे इसके हल होंगे, x और y के मान यही निकल कर आ जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? तीसरा दिया गया मुझे, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, तीसरा दिया गया बिंदु। कितने दिए गए? बिंदु दिए गए। कितने बिंदु दिए गए? बिंदु दिए गए 5,9 की बाई अक्ष से दूरी है, बाई अक्ष से दूरी है। तो चलिए बाई अक्ष से दूरी, यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए, दूसरे एक हम 0,0 मान लेंगे। देखो 0,0 और दूसरा बिंदु क्या दिया गया हमें? कितना दिया गया? दूसरे बिंदु दिए गए हमें 5,9। तो देखो यहाँ पर x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे। दूरी के लिए एक सूत्र होता है निकालने के लिए, अंडर रूट कितना होता है? दूरी बराबर x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा? x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर मान रख दीजिए, अंडर रूट क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर अंडर रूट x2 का मान कितना है? 5 माइनस x1 का 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का कितना है? यहाँ पर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हल कर दो, यहाँ पर बचेगा 5 का होल स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, और प्लस इसका 9 ने 81 हो जाएगा। जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 और 10, अंडर रूट इतना मात्रक यही हमारा निकल के आ जाएगा, दूरी बराबर यही हमारा इसका निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 नहीं, कितना होगा यहाँ पर? 6, 106 मात्रक आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आपको ये अनसॉल्व्ड पेपर है, सारा करा देंगे और अदर से भी करा देंगे, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया? चौथा क्वेश्चन दिया बहुत ही आसान। देखें सबसे पहले कौन जवाब देगा। 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का समांतर माध्य होगा। जल्दी से बताएं क्या समांतर माध्य इसका हो जाएगा। बहुत ही आसान है। 1 से लेकर, कहां से पूछा गया? 1 से लेकर कितना? 10 तक के बीच की सभी समांतर संख्याएं का माध्य पूछा गया। तो देखो यहाँ पर सभी समांतर माध्य पूछा गया, कैसे निकालेंगे समांतर माध्य बराबर? इसको समांतर माध्य बनाने के लिए फार्मूला होता है बहुत ही आसान। तो देखो यहाँ पर सभी सम निकालने, सभी धनात्मक सम संख्या निकालने, यानी कि 2 हो जाएगी और 4 हो जाएगी और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसके बाद 8 हो जाएगा, एक 10 भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद इन सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 10 2 12 हो जाएगा, 12/2 यानी कितना आ जाएगा? 6। समांतर माध्य कितना निकल कर आ जाएगा? समांतर माध्य इसका 6 निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान, पांचवा क्वेश्चन दिया गया संख्या 156 का
अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए कितना इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, जल्दी से बताइए। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, 156 के फैक्टर करेंगे, 156 के फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से, 2 से काटेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे कितना हो, 2 ती 6, 2 ती 6, एक बचा दुनिया में 18, फिर 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 13 से काट देंगे, निकल गया। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो यहाँ पर 2 लिखे 2 बार, तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे, कितने होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, यही निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यदि कितना दिया गया, छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन दिया गया, यदि cos a, यानी क्या दिया, cos a बराबर दिया गया मुझे, क्या दिया गया 7/25, कितना दिया गया 7/25, तो किसका निकालना है, tan a प्लस cot a का मान निकालना है। तो जल्दी से बताइए, cos a बराबर इतना दे दिया गया, तो क्या इसका निकल कर आ गया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या निकल कर आ जाएगा। तो चलिए निकाल लीजिए। सबसे पहले लाल बटे कक्का, यहाँ ध्यान रखना होगा, लाल बटे कक्का। तो देखो cos क्या होता है, साइन cos, cos होता है हमारा आधार बटे कड़, ये हमारा आधार है, ये हमारा कड़ है। तो देखो ये बना लेते हैं यहाँ पर आधार और ये कड़ हो गया, ये आधार ये कड़, ये हमें कितना दिया गया, आधार हमारा 7 है, कड़ हमारा 25 है, और ये लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ वर्ग, क्या होती है, कड़ वर्ग बराबर लंब वर्ग, कितना होता है, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो यहाँ पर कड़ में दिया गया 25 का करें, यानी 25 का वर्ग करेंगे, प्लस लंब दिया नहीं गया एल स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार दिया गया हमें 7 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ 625 बराबर एल स्क्वायर बराबर यहाँ प्लस कितना हो जाए 49, 49 को इधर ले आओ, एल स्क्वायर बराबर निकालना है 625 माइनस 49, तो एल स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा कितना, घटा देंगे यहाँ पर, देखो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना 576, कितना निकल गया 576, वर्ग निकाल देंगे, इसका कितना आ जाएगा 24 निकल कर आ जाएगा, कितना यल बराबर इसका रूट निकालने यानी 24 निकल कर आ जाएगा, अंदर रूट के अंदर बंद कर लेंगे इसको, 576 को अंदर रूट बंद कर लेंगे, तो इसका मान निकल गया एल बराबर 24, कितना निकल आया एल बराबर 24। ने हमसे पूछा गया tan a, और क्या पूछा गया, tan a प्लस cot a, तो निकालिए tan a, tan होता क्या है साइन cos tan, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 24, आधार कितना है 7, प्लस साइन cos tan होता है आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब, cot होता है आधार बटे लंब, आधार का कितना है 7, और लंब कितना है हमारा 24, 24 सत्ते कितना होता है 168, 168 इसका इसमें भाग देंगे 24 24 यानी 576, कितना होगा 576, प्लस इसका इसमें देंगे यहाँ पर इसका इसमें भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 625 बटे 168 इज राइट आंसर, कितना है 625 बटे 168 इज राइट आंसर, नोट कर लीजिए। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या देखते हैं, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं इसके बाद 7वां क्वेश्चन दिया गया, कितना 7वां क्वेश्चन दिया गया, 7वां क्वेश्चन दिया गया द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात
द्विघात समीकरण कितना दिया गया? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं, इसके मूल हैं। तो चलिए बताइए इसके मूल क्या हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे। सबसे पहले इसके गुणनखंड करना है। गुणा करने पर कितने हो जाएं? 10 हो जाएं और उनमें से जोड़ियां घटाएं तो कितने हो जाएं? 5 दूनी 10। कितने होंगे फैक्टर इसके? 5 दूनी 10 कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 10 इक्वल टू 0। कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के कितने हो जाएंगे? 5 और माइनस के 5 2 हो जाएंगे और इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। हल कर दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के गुणा कर दो यहाँ पर 5x माइनस माइनस प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस के 2x और माइनस के 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कॉमन, ध्यान से देखो x कॉमन है। कितना कॉमन है? x कॉमन है। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 5 बचेगा x माइनस 5। इसमें से कॉमन ले लेंगे, प्लस के हमारे कितने मिलेंगे? 2 कॉमन मिल लेंगे। कितने मिलेंगे? प्लस के 2 कॉमन मिलेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 सॉरी x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। तो यदि हल करेंगे, यदि क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर निकल के आ जाएगा माइनस के 2। इसको हल करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर निकल के आ जाएगा प्लस के 5। कितने इसके मूल ये निकल कर आए हैं? x निकल कर आ जाएगा इतना और y सॉरी x एक प्लस का आएगा और एक माइनस का निकल गया। तो वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और इस दाढ़ सीरीज में बने रहिए। आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चन दिखने लगेंगे पेपर में और बहुत ही अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।